हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मांसफील्ड। तो बच्चों, ये नेक्स्ट चैप्टर है। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द पोम विंड। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे लिटिल गर्ल, अब यहाँ पे एक आपका कॉमन टॉपिक है कि कोई भी बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कई बार होता है ना, हम लोग अपने पेरेंट्स से डरते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें स्कोल्ड करेंगे या किसी बात में डांटेंगे, बट लेटर हम रियलाइज करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज वी ग्रू, तो हमारी समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें क्यों डांट रहे हैं, या क्यों हमें इतना ज़्यादा स्कोल्ड कर रहे हैं, या टोक रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं फॉर योर मिस्टेक्स। तो लेटर आपकी समझ में आता है बच्चों। तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक केजिया लड़की है, और किस तरह से वो अपने पेरेंट्स से डरती है, और बाद में जो है लेटर वो रियलाइज करती हैं कि उसके पापा गलत नहीं थे। तो इससे पहले कि, क्योंकि आप लोग जो है 9th क्लास में हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है कि छोटे बच्चे किस तरह से पेरेंट्स से कई बार डरते हैं, क्यों डरते हैं। लेट्स सी। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैथरीन मांसफील्ड। लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर कैथरीन मांसफील्ड। मी बर्थ 14 अक्टूबर 1888, उनका जन्म हुआ था बच्चों, बॉर्न, एंड डेथ हुई थी 9 जनवरी 1923। ये इनकी क्या है, लाइफ जर्नी है। Was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. She wrote short stories and poetry under the pen name Catherine Mansfield. उनका नाम पूरा क्या है, कैथलीन है, बट वो किसके नाम से जानी जाती है बच्चों, कैथरीन मैंसफील्ड। क्लियर। व्हेन शी वाज 19 शी लेफ्ट कॉलोनियल न्यूजीलैंड एंड सेटल्ड इन इंडिया। क्लियर। तो कहाँ की रहने वाली थी, न्यूजीलैंड की थी, बट लेटर उन्होंने न्यूजीलैंड, शी लेफ्ट न्यूजीलैंड एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। मैंसफील्ड वाज डायग्नोस्ड विद pulmonary tuberculosis in 1977। इस बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी, एंड शी डाइड इन फ्रांस एज कितने साल की थी, 34 इयर्स की यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। किसकी वजह से हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर कैथरीन। टू द लिटिल गर्ल वाज अ फिगर टू बी। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। कि जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चे जो हैं कई बार पेरेंट्स से डरते हैं, फादर से डरते हैं। क्यों डरते हैं ये, और बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं भाई, उनके फादर सही थे। वो क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं फॉर योर मिस्टेक, क्योंकि वो तुम्हें जो है किस तरह से अच्छे आदतें सिखा रहे हैं बच्चों, बैड हैबिट्स को आपके जो है किस तरह से पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक लड़की है जिसका नाम क्या है बच्चों, केजिया। To the little girl, he was a figure to be feared. A figure to be feared means a person to be frightened. जिसको डर लगता है, and avoided, और उसको वो avoid करता है। तो figure to be feared, यहाँ पे मीनिंग लिखा है a person to be frightened. Every morning before going to work, सुबह before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. तो यहाँ पे किसकी बात करें, उनके फादर की बात करें। ऑफिस जाने से पहले वो कहाँ जाते थे, केजिया के रूम में जाते थे। Came to her room and gave her a casual kiss. To which she responded with, और फिर वो रिप्लाई करके क्या बोलती है, गुड बाय फादर। क्या बोलती है, गुड बाय फादर। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और उसके बाद जब वो गुड बाय फादर कहती है तो उसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता और बहुत ज्यादा खुश होती है। शी वॉज ग्लैड इन सेंस ऑफ रिलीफ मीन्स फीलिंग ऑफ रेस्ट। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज growing fainter and fainter down the long road, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर जो है ऑफिस चले गए हैं, तो वो एक रिलीफ फील करती है, रेस्ट फील करती है। और तब तक जो उसको आवाज सुनाई देती है, जब तक कि उसकी गाड़ी की आवाज क्या होती है, फेंट हो जाती है, कम हो जाती है, सुनाई नहीं देती। फेंटर एंड फेंटर डाउन ऑन द लॉन्ग रोड। तो क्योंकि आप जा रहे हैं तो थोड़ी दूर तक आपके गाड़ी की आवाज आएगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगी, वो
फेंट होती जाएगी। अब क्यों ऐसा सोचती थी वो? लेट्स सी, उसके फादर क्या करते थे? एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क उसके रूम में जाते थे एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और वो क्या रिस्पॉन्ड करती थी? गुड बाय फादर, बट अंदर के अंदर खुश होती थी, एक रिलीफ फील करती थी कि उसके फादर जो है ऑफिस जा रहे हैं, पूरे दिन उसको एक रेस्ट मिलेगा, राइट, फीलिंग ऑफ रेस्ट। इन द इवनिंग, अब शाम के टाइम ऑब्वियसली अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो शाम को तो ऑब्वियसली घर आएंगे। तो इन द इवनिंग व्हेन ही केम, तो व्हेन ही केम मीन्स किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? फादर की बात कर रहे हैं। व्हेन हर फादर केम होम शी स्टूड near the staircase and heard his loud voice in the hall. वो स्टेयर्स में सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है, स्टेयर केस के पास, और उनकी आवाज, कई बार होते हैं ना पापा लोग जो हैं जोर से बोलते हैं, ब्रिंग माई शूज, ब्रिंग द पेपर, ब्रिंग द टी, ये लाओ वो लाओ, हल्ला मचाते हैं। तो सेम जो है शी हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। तो आपके फादर करते हैं बच्चों ऐसा कि जब ऑफिस से आते हैं, जब आप छोटे थे तो आपने कभी उनकी ऊंची आवाज सुनी है? इन द हॉल, इन द ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे उनके फादर की ही बात कर रहे हैं कि इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड heard his loud noise या loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room, कि मेरी चाय लाओ कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। Hasn't the paper come yet? कि पेपर के बारे में पूछते हैं, कि इंक्वायरी करते हैं कि has not the paper come yet? Mother, go and see if my papers out there and bring me my sleep. तो सारी फरमाइशें करते हैं, फिर वो अपने मदर को कहते हैं भाई जाओ देखो कि my papers out there, और फिर कहते हैं bring me my sleepers, और अब मेरे क्या? स्लीपर्स लेके आओ। तो ये सारी आवाजें वो कहाँ पे सुनती है? ड्राइंग रूम में या हॉल पे। when she stood near the staircase, तो जोर जोर से वो बोलते हैं कि bring my tea, bring the paper, bring my sleepers। तो आप लोगों के घर में भी ऐसा सीन होता है बच्चों, जब पापा when he came back to home, तो क्या ऐसी आवाजें करते हैं कि भाई ये लाओ वो लाओ, हल्ला मचाते हैं, सब लोगों को इकट्ठे कर ले? होता है बच्चों ऐसा? तो कईयों के घरों में ऑब्वियसली ऐसा होता है। क्लियर? लाउड नॉइज में कह रहे हैं कि मेरी फरमाइश कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए चाय लेके आओ, पेपर लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब मदर जो है, अब ये लड़की कौन है? केजिया। मदर बोलते हैं केजिया वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो अब उसकी मदर जो है केजिया को बोलती हैं कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो जल्दी से कहाँ आओ, तुम नीचे आ सकती हो, यू कैन कम डाउन, और क्या करो? टेक योर फादर्स बूट्स, जो फादर के बूट्स हैं इसको लेके यहाँ से जाओ। स्लोली द गर्ल, अब गर्ल कौन है बच्चों यहाँ पे? केजिया। वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली, और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो है सीढ़ियों से नीचे उतर के, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम। जल्दी से नहीं है, कई बार होता है ना कि बच्चों को आवाज दी तो बच्चे जल्दी से दौड़ के आते हैं, बट हियर जो केजिया है वो धीरे धीरे स्टेयर से उतर के आती है और सीढ़ी कहाँ जाती है? अक्रॉस द हॉल, हॉल को पार करके, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। बाय दैट टाइम, तब तक क्या होता है? ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक क्या होता है, जो उसके फादर थे वो अपना चश्मा पहने थे, he had his spectacles on and looked at her over, और उसको देखने लगते हैं, him in a way, ऐसे देखते हैं ऐसा लगता है कि terrifying means डराना, frightening to the little girl। तो ऐसा लुक देते हैं कि उसको जो है उनसे ऐसा लगता है कि डर। वेल कीजिए, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स,
and take them outside. तो कहती जल्दी करो कीजिए। अब बच्चों को अगर आप थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलोगे तो डेफिनेटली वो थोड़े से फ्राइटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे उन्होंने बोला कि भाई जल्दी करो, वेल कीजिए, हरी अप। और ये जो शूज है इनको कहाँ ले जाओ, टेक देम आउटसाइड, बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम क्या है वो अच्छी लड़की हो आज। आई डोंट फादर, अब थोड़ा सा क्या कर रही है वो, स्टामरिंग कर रही है, मीन्स रुक रुक के बोल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टामर करना, स्टामरिंग कर रही है। डोंट नो फादर, डर लगता है तो बच्चों आप लोग भी ऐसे करते हैं ना, रुक रुक के आपकी आवाज नहीं निकलती है क्योंकि आप डर रहे हैं। तो सेम शी डिड, तो बोलती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। यू डोंट नो, तो उसके फादर भी वैसे ही बोलते हैं, यू डोंट नो। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो वो उन्हीं की जो है कॉपी करके बोलते हैं, यू डोंट नो, यू डोंट नो, उसी तरह से जो है स्टामक करते हैं। तो वो कहते हैं अगर तुम इसी तरह से स्टटर करोगी, स्टटर मीन्स रुक रुक के बोलना, स्टामर्ड करना, जैसे अभी मैंने बोला स्टामरिंग करना, धीरे धीरे रुक रुक के बोलना, जब अटक अटक के बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टामरिंग। तो वो कहते हैं अगर तुम इसी तरह से स्टामर करोगे, स्टटर करोगे लाइक, तो तुम्हारी मदर कहाँ ले जाएगी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। कौन बोलता है बच्चों, फादर केजिया से बोलते हैं कि इस तरह से अटक अटक के बोलोगे, स्टामरिंग करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारी मदर जो है विल टेक यू टू द डॉक्टर। She never stuttered with other people, had quite given it up. Clear? तो वो दूसरों के साथ जो है she never stuttered में, कि वो किसी के साथ भी इस तरह से स्टटर नहीं करती थी, स्टामर नहीं करती थी, रुक रुक के नहीं बोलती थी। सिर्फ किसके साथ करती थी, अपने पापा के साथ। क्यों करती थी, क्योंकि वो उनसे डरती थी। Had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि डर के मारे वो बोलना चाह रही है, बट अटक अटक के जो है स्टामरिंग कर रही है, स्टटर कर रही है, क्योंकि उसको डर लग रहा है। एंड शी वॉज ट्राइंग टू से द वर्ड्स प्रॉपरली बट कांट। व्हाट्स द मैटर, तो कहते हैं क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, व्हाट यू आर लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, कि तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिख रही हो। रेस्ट मीन्स अनहैप्पी। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब यहाँ पे ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड एक फ्रेज है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, अबाउट टू कमिट सुसाइड, कि इससे बोलो, अपने मदर से बोलते हैं वो, मदर आई विश यू, कि मैं चाहता हूं कि तुम इससे बात करो, थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि इस तरह से वो मेरे सामने जो है अपीयर ना लगे, ऐसा लग रहा है कि अबाउट टू कमिट सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल। फिर वो बोलते हैं केजिया को कि तुम मेरा जो है ये चाय का कप जो है, टी कप, बैक टू द टेबल केयरफुली। तो जानबूझ के बोलते हैं कि आप जो है ये मेरा कप ले जाओ और पुट इट ऑन द टेबल केयरफुली। आगे ऐड करते हैं केयरफुली, सावधानी से। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि he has a big hand, बड़े बड़े उनके हाथ हैं। He was so big, बहुत बड़े हैं। ऑब्वियसली उसके फादर हैं तो बड़े तो होंगे, तो उन्होंने कहा वो तो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ भी क्या हैं, बहुत बड़े हैं। हिज हैंड, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, स्पेशली उनके माउथ की बात करें, जब वो यॉर्निंग करते हैं। यॉर्निंग क्या होता है, जब आप मुंह खोलते हैं ना, जब नींद आती है करते हैं ना, तो यॉर्निंग। तो जब वो यॉर्न करते हैं, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट द जायंट। जब भी वो उनको देखते हैं तो उन्हें लगता है एक ह्यूज पर्सन। जाइंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, राइट। तो इस वो अपने फादर से डरती है, दैट इज वाई वो क्या करती है, स्टामरिंग करती है, स्टटर करती है। क्लियर। तो उनको अपने फादर कैसे लिखते हैं, जब भी वो कोई काम बोलते हैं तो वो हमेशा डरती है और रुक रुक के बोलती है, स्टटर करती है।
और उसके फादर कहते हैं कि किस तरह से, कि अगर तुम इसी तरह से स्टटर करोगे तो मदर विल टेक यू टू द डॉक्टर। फिर वो किस तरह से उसको बोलते हैं कि भाई जल्दी से उनके शूज को जो है कहाँ पे ले जाओ, आउटसाइड। देन वो फिर से उसे आवाज लगा के कहते हैं, हियर केसिया कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ही वाज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही yawned, थिंकिंग अबाउट हिम। कभी वो अकेले में सोचती है तो उसे क्या एक इमेज आती है अपने फादर की, लाइक ए जायंट। On Sunday, Sunday की बात है, on Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father. अब obviously working days में टाइम नहीं मिलता है पेरेंट्स को बात करने का, स्पेशली जो जॉब में रहते हैं, वर्किंग रहते हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है, शी सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। तो संडे के दिन आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था, ग्रैंड मदर जानबूझ के उनको कहाँ भेजती हैं, हर कौन है यहाँ पे, केजिया। हर कौन है यहाँ पे, केजिया, टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर। फादर के साथ एक नाइस टॉक के लिए। एंड मदर, तो ग्रैंड मदर उसे नीचे भेजती है कि आज जो है संडे है, आफ्टरनून का टाइम है, और हैव अ नाइस टॉक विथ योर पेरेंट्स, फादर एंड मदर। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टैच्ड आउट ऑन द सोफा। बस वो जो लड़की है, केजिया है, छोटी लड़की है, लिटिल गर्ल, हमेशा क्या देखती है कि उसके मदर जो है रीडिंग पढ़ती रहती हैं और जो फादर हैं स्टैच्ड आउट ऑन द सोफा। तो यू कैन लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं आप, उस फादर क्या है, स्टेज्ड ऑन सोफा, और मदर क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है। तो हमेशा उसे यही दिखाई देता है, ऑलवेज फाउंड दैट, कि फादर क्या करे, स्टेज्ड ऑन सोफा, और मदर क्या कर रही है, रीडिंग। तो फादर क्या करेंगे, रेस्ट करे हैं आउट ऑन द सोफा, और मदर क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है। फाउंड मदर रीडिंग, क्लियर। और किसने भेजा उसे नीचे बच्चों, दादी ने, ग्रैंड मदर ने। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी फेस पे क्या रखा हुआ, हैंडकरचीफ। तो दिस इज योर हैंडकरचीफ। कभी सोते हैं ना आप, मुंह में जो है कपड़ा डाल लेते हैं, तो वो हमेशा क्या करते थे, स्टैच्ड ऑन सोफा और पुट हैंडकरचीफ ऑन द फेस, ऑन हिज फेस। तो ये क्या है उनका ड्राइंग रूम में। नो वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। अब वो उन्होंने फेस में क्या डाला, हैंडकरचीफ डाला है, और वो वहां पे सो रहे हैं, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। और उन्होंने अपना पैर किसके ऊपर रखा हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये कुशन है, तो कुशन के ऊपर उन्होंने अपना एक पैर रखा हुआ है, स्ट्रेच्ड ऑन द, और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करा है आउट ऑन द सोफा, एंड पुट द हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट on one of the best sofa, sleeping soundly and snoring. Snoring क्या होता है बच्चों, जब आप सोते हैं तो क्या करते हैं, साउंड ऑफ ब्रीथिंग आती है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, खर्राटे। क्लियर बच्चों। तो वो आराम से सोफे में सो रहे थे और रिलैक्स होके एक पैर उन्होंने कुशन में रखा था, हैंडकरचीफ, पुट द हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। शी सैट ऑन ए स्टूल। अब यहाँ पे शी कौन है, उनकी मदर की बात कर रहे हैं। शी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and he says and asked the time, then looked at her, don't stare so, Kezia। अब यहाँ पे उनकी जो मदर है वो कहाँ पे बैठी हुई है, स्टूल में बैठी हैं और वेट कर रही हैं कि कब ये उठेंगे। वेक का वॉक इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड स्ट्रेच एंड आस्क द टाइम, और उनसे टाइम पूछेंगे। देन लुक्ड एट हर, और फिर वो केजिया की तरफ देखती हैं कि तुम केजिया, डोंट स्टेयर मीन्स लुकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार घूरना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, घूरना। डोंट स्टेयर सो, केजिया, केजिया, कि तुम इस तरह से घूरो मत।
यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और अपनी लड़की को क्या बोलती हैं वो कि तुम ऐसे दिख रही हो जैसे कि लिटिल ब्राउन आउल हो, इस सेंस से तुम स्टेयर मत करो केजिया। कौन बोलती है? उनकी मदर। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब उसकी मदर कहाँ थी, she was, एक दिन क्या हुआ, when she was means Kezia was kept indoors, घर के अंदर थी, रूम के अंदर थी, क्योंकि उसे कोल्ड हो रहा था। हर ग्रैंड मदर ने उनको क्या बताया कि आज उनका क्या है, फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक में उसके फादर का क्या है, बर्थडे, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उनकी मदर जो है, ग्रैंड मदर, उनको सजेस्ट करती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक में, और तुम एज अ गिफ्ट उनके लिए क्या बनाओ, पिन कुशन बनाओ, और एक क्या देती हैं उनको, गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि संडे आफ्टरनून में उनकी ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद her parents, but what she found that mother reading, mother क्या कर रही है वहां पे, पढ़ रही है, and father stretched out on the sofa, और he put handkerchief on his face, his feet कहाँ पर था, his feet was on one of the sofa, best cushion, sleeping soundly and snoring, आराम से सो रहे थे और स्नोरिंग कर रहे थे। और शी सैट ऑन स्टूल, और मदर कहाँ थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टूल पे बैठी हैं और वेट कर रही हैं कि वो उठेंगे, और उसी समय वो देखती हैं, लुक एट हर, लुक एट केजिया, और व्हाट शी सेड टू हर, डोंट स्टेयर, क्योंकि तुम कैसी लगती हो, यू लुक लाइक लिटिल ब्राउन आउल। उन्होंने, आउल किसको बोलते हैं बच्चों, उल्लू, कि तुम जो है एक लिटिल ब्राउन उल्लू की तरह दिखती हो। एक दिन उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बताती हैं, जब वो अपने कमरे के अंदर थी, क्योंकि उन्हें कोल्ड हो रहा था, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और उनको सजेस्ट करती हैं कि आप क्या बनाओ, यू शुड मेक अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट फ्रॉम दिस येलो सिल्क। लेबोरियसली, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, लेबोरियसली मीन्स मेहनत करने, विद लॉट ऑफ एफर्ट, मेहनत करके, लेबोरियस, लीव विद अ डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिल्स 3 साइड्स। अब वो पूरी मेहनत करके विद अ डबल कॉटन लेके उसको 3 साइड से क्या करती है, स्टिल्स। सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, तो 3 साइड से उसने क्या कर दिया, स्टिल्स कर दिया। क्यों कर दिया बच्चों 3 साइड से स्टिल्स? स्टिल्स 3 साइड, जिससे एक साइड से उसको जो है वो फाइबर को या किस चीज को, कॉटन को, उसमें फिल करें। बट व्हाट टू फिल इट विथ? अब मैं क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन क्या आता है कि इसके अंदर भरे क्या, स्टिच कर दिया उसने येलो सिल्क को फ्रॉम द 3 साइड्स। अब समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू फिल विथ इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर, और जो ग्रैंड मदर थी जिन्होंने उनको सजेशन दिया था टू मेक अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ दिस येलो सिल्क, शी वॉज आउट इन द गार्डन। अब ग्रैंड मदर कहाँ थी, गार्डन में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम। वॉन्डर्ड मीन्स वो इधर उधर जो है घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, मदर्स बेडरूम, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कि उसके अंदर भरने के लिए स्क्रैप्स को ढूंढ रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर। अब क्या होता है बच्चों, घर में अगर कोई पेपर है या कोई जो है इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, तो उसको लेने से पहले आप परमिशन लेंगे अपने पापा से या फादर से या मदर से, या एल्डर ब्रदर है उसे परमिशन लेंगे कि क्या मैं ये पेपर्स ले लूं। बट यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, केजिया ने परमिशन नहीं ली। अब क्या करती है वो, लेट्स सी,
तो कोई भी अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर हो विदाउट परमिशन ना लें उसे, पहले अपने घर में जो है एल्डर्स हैं उनसे परमिशन लें, देन आप उसको यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दोज पेपर्स। क्लियर? तो उसने देखा कि बेडरूम में क्या था बच्चों, ऑन द बेड टेबल, जो बेड टेबल थी बेडरूम में जो है बेड के बगल में जो टेबल होती है बेड टेबल, उसमें व्हाट शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर। तो वहां पे बहुत सारे पेपर्स की शीट पड़ी हुई थी। गैदर देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस। अब उसने क्या करा, टोर, टीयर का टोर होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसने सारी शीट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। क्लियर बच्चों? तो इसके फादर कहाँ थे, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, मदर रीडिंग कर रही थी बच्चों, इंतजार कर रही थी कि कब ये उठेंगे। फिर वो कीजिया को देखती है और कीजिया को क्या बोलती है, लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। फिर उसके मदर क्या बताती है, ग्रैंड मदर, कि उनके फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और सजेस्ट क्या करती है कि यू शुड मेक अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब मेहनत करके वो लड़की जो है केजिया, शी स्टिल्स 3 साइड्स ऑफ द कुशन। अब क्वेश्चन क्या होता है कि दैट वाज द क्वेश्चन कि व्हाट टू फिल इट विद, क्या इसके अंदर भरा जाए। घूमते घूमते वो कहाँ पहुंचती है, मदर्स बेडरूम, और जो साइड टेबल है बेड टेबल, उस पे क्या करती है, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। वो सारी गैदर्ड मीन कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, एंड टोर देम, gathered them up and tore them into tiny pieces, छोटे छोटे उसके टुकड़े करती है, and stuffed her case, then sewed up the four side। अब यहाँ पे स्टफ कर देती है वो किससे बच्चों, शीट्स ऑफ फाइन पेपर, stuffed with fine tiny papers, bits of papers। पीसेस किसके थे, पेपर्स के थे, राइट? यहाँ पे स्टफ करके और यहाँ पे ये स्टिच कर देती है, ये पूरा स्टफ कर दिया विथ फाइन पेपर्स, फाइन या टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स। और पेपर्स कहाँ से लिए थे उसने, फ्रॉम द बेड टेबल। क्लियर? एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड, स्यूड मीन सिलना, तो फोर्थ साइड, तो 3 साइड ऑलरेडी उसने स्यू करी हुई थी, सिली हुई थी, स्टिच थी, फोर्थ साइड छोड़ी हुई थी, और यहाँ से वो स्टफ कर देती, जितने भी पेपर्स उसने गैदर करे थे उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के स्टफ द केस, और फिर उसको सिल देती है फ्रॉम द फोर्थ साइड। क्लियर बच्चों? तो इतना जितना आज हमने पढ़ा है बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 9th क्लास है आपकी, कहीं पे भी कोई डाउट है, यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।